बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें बेटे हमें बताया जा रहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट जो है वो बेटा 3 किस्म के होते हैं। एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है बेटा, बहुत इजी टॉपिक है ये, ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट के बारे में पहले बताया जा रहा है कि लेट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। क्लैम्प अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इन अ हॉरिजेंटल पोजीशन विद अ स्टैंड। एक स्टैंड के साथ उसकी हालत में आपने एक बार मैग्नेट को हैंग करना है, यानी क्लैम्प करना है। ब्रिंग अ टाइनी आयरन नेल नियर इट्स वन पोल। इसके एक सिरे के पास जो है वो आपने आयरन नेल लेके आनी, जिसको हम कील कहते हैं। ठीक है, से एस, जिसको एस कह लें। डज इट स्टिक टू द मैग्नेट, क्या ये मैग्नेट के साथ चिमटते हैं। टेक एन अदर आयरन नेल एंड ट्राई टू हैंग इट विद द फर्स्ट नेल। अब दूसरे को भी उसके साथ जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, वाई डज इट स्टिक टू द फर्स्ट नेल, ये पहले के साथ क्यों चिमट गया। द रीजन इज दैट द फर्स्ट नेल हैज बिकम अ मैग्नेट अंडर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। वो बार मैग्नेट की जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी ना बेटे, अब उस फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल आएगा उस पे भी असर होगा उस मैग्नेट का। ठीक है, कंटिन्यू हैंगिंग एज मैनी एज नेल्स वन बाय वन एज कुड बी हेल्ड बाय द मैग्नेट। यानी आपने बारी बारी उन जो नेल्स हैं, जो मेखे हैं, उनको लटकाते जाना है। ठीक है, इट फॉर्म्स अ चेन ऑफ नेल, ये नेल्स की एक चेन बना देगा। नाउ हैंग सम स्टील नेल्स, अब स्टील के नेल्स को हैंग करना है टू द अदर पोल ऑफ द मैग्नेट इन द सेम मैनर। व्हाई व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। कहता है नाउ रिमूव द आयरन चेन बाय पुलिंग द टॉप नेल अवे फ्रॉम द मैग्नेट। सबसे ऊपर वाले को अगर आप हटाएंगे नीचे वाले खुद ही गिर जाएंगे। ठीक है, व्हाट हैपेंड एंड व्हाई। द आयरन नेल्स विल नो लॉन्गर सपोर्ट ईच अदर एंड फॉल डाउन, वो नीचे गिर जाएंगे। नाउ रिमूव द स्टील चेन, अब स्टील चेन को क्या करें, रिमूव कर दें, हटा दें फ्रॉम द टॉप। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, नीचे ऑब्जर्वेशन भी बता दिया। कहता है यू विल सी दैट आयरन चेन collapses whereas the steel chain did not। जो बेटा आयरन चेन होगी वो कोलैप्स हो जाएगी, यानी टूट जाएगी, जबकि स्टील चेन ऐसा नहीं करेगी, यानी वो नहीं टूटेगी। इट मीन्स दैट आयरन नेल्स टेम्परेरीली बिकम मैग्नेट। आयरन नेल जो है वो टेम्परेरीली मैग्नेट हुए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ स्टील नेल्स रिटेन देयर मैग्नेटिज्म, और स्टील के जो नेल्स होंगे, ये जो कीलें होंगी वो मैग्नेटिक ही रहेंगी। एंड बिकम परमानेंट मैग्नेट, और परमानेंट हो जाएंगी। मैग्नेट्स मेड बाय आयरन आर टेम्परेरी मैग्नेट्स व्हाइल द मैग्नेट्स मेड बाय स्टील आर परमानेंट मैग्नेट्स। तो ये याद रखना है कि वो मैग्नेट्स जो कि लोहे से बनाए जाते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, और जो स्टील से बनाए जाते हैं वो परमानेंट होते हैं। ठीक है बेटे, इसके बाद बताया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। कैन अ मैग्नेट बी मेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या इलेक्ट्रिक करंट की मदद से भी मैग्नेट बनाया जा सकता है। कहता है लेट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बा करते हैं। वाइंड एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वेरी क्लोजली ओवर एन आयरन नेल, लोहे के कील के ऊपर बहुत करीब से आपने क्या करना है, एक कॉपर वायर लपेट देनी है, और अ रॉड सो दैट इट बिकम्स अ लॉन्ग कॉइल, ताकि ये एक लंबी कॉइल हो जाए। अटैच द कनेक्टिंग वायर्स, वो जो कनेक्टिंग वायर्स होंगी, टू द टू एंड्स ऑफ द कॉइल, कॉइल के एंड पे आपने उसको बांध देना है। एंड कनेक्ट देम टू बैटरी, उसको बैटरी के साथ यानी 2 सेलों की मदद से, दो सेलों के साथ जोड़ देना आपने। कीप द स्विच ऑफ, अभी स्विच को ऑफ रखना। एंड ब्रिंग सम स्टील पिंस नियर वन ऑफ द नेल, एक नेल के करीब लेके आना है। डज द नेल अट्रैक्ट देम, नहीं करेगा क्योंकि स्विच ऑफ है अभी। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, टर्न द स्विच ऑन, अब स्विच को ऑन करें। एंड सी इफ द नेल अट्रैक्ट्स द पिन, ठीक है, क्या वो अट्रैक्ट कर रहा है पिन को। व्हाट इन्फेरेंस डू यू ड्रा फ्रॉम इट, आपने क्या नतीजा इससे अखज़ किया। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इफ द करंट इज स्विच्ड ऑफ, क्या होगा अगर करंट जो है वो बंद कर दिया जाए। टर्न द स्विच ऑफ टू वेरीफाई योर प्रेडिक्शन, अपनी प्रेडिक्शन को जो है वो अगर आप बंद करें स्विच को तो आपको पता चल जाएगा। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस तजर्बे से आपने क्या कंक्लूड किया। व्हेन एन आयरन नेल और रॉड इज प्लेस्ड इन अ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल के पास अब जो लेके गए ना नेल या आयरन रॉड,
नेल और अ रॉड, फिर क्या हुआ, इट बिकम्स अ मैग्नेट, ये मैग्नेट बन गया ये। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बना रहे हैं इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। ठीक है, यानी इसमें से जब करंट पास करेगा तो करंट की पैसेज की वजह से ये मैग्नेट बन रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, इट डज नॉट रिमेन अ मैग्नेट व्हेन द करंट स्टॉप्स इन द कॉइल। ये तब तक मैग्नेट रहेगा जब तक करंट फ्लो करता रहेगा उस कॉइल में से। जब कॉइल में करंट बहना बंद हो जाएगा तो ये मैग्नेट भी खत्म हो जाएगा, यानी मैग्नेट भी नहीं रहेगा। पॉइंट टू पॉइंटर में बताया गया है सोचने वाली बात। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल आप कैसे फाइंड करेंगे। इफ बैटरी टर्मिनल्स आर रिवर्स डू द पोल्स ऑल्सो चेंज, क्या पोल्स भी रिवर्स हो जाएंगे, इसका आंसर आपने करना है। कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको नहीं पता चला तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कर दूंगा इसका आंसर। क्विक क्विज में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक क्रेन कैन लिफ्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्क्रैप इजीली, हाउ आर दे ड्रॉप इन अ ट्रक टू बी कैरिड टू अ फैक्ट्री। तो ये बहुत आसान है, उसमें स्विच होता है बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो वाला, जब उसको स्विच को ऑफ कर दिया जाता है तो वो नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, यानी वो फिर क्या रह जाता है, सिंपल जो है वो विदाउट मैग्नेटिक पावर हो जाता है वो। ठीक है, यानी उसकी मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाती है। और जब वो स्विच ऑन कर देते हैं, क्रेन के अंदर उसका बटन लगा होता है, जब स्विच ऑन होता है तो वो मैग्नेटिक बन जाता है। आपने बड़ी बड़ी लोहे की फैक्ट्रियों में ये कभी किसी वीडियो में देखा हो तो आपको पता होगा, या वैसे भी किसी का अगर कहीं करीब रहना हो लोहे की फैक्ट्री में या कभी विजिट हुआ हो तो आप वहाँ पे देखेंगे, वहाँ इस तरह के जो है वो क्रेन्स होती हैं जो कि मैग्नेटिक होती हैं। इस केस में कि उसमें स्विच लगा होता है और जब वो लोहे को उसमें ट्रक में डालते हैं या वो बर्नर में डालते हैं तो उस वक्त फिर वो स्विच ऑफ कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली लोहा जो है वो नीचे गिर जाता है। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर करने की। थैंक यू वेरी मच।